नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ एंड इको क्लब सत्र 2024-25 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूथ एंड इको क्लब का गठन आपको कैसे करना है, यूथ एंड इको क्लब में आपको कितनी राशि मिलेगी, राशि का उपयोग और खर्च आपको किन किन कार्यों में करना है, राशि का उपयोग किस प्रकार करना है। साथ ही आपको यूथ एंड इको क्लब के तहत जो गतिविधियों का आयोजन करना है वो किस प्रकार करना है। यूथ एंड इको क्लब के तहत आपको जो विद्यार्थियों का सदन तैयार करने हैं, रजिस्टर तैयार करना है वो किस प्रकार करना है। साथ ही यूथ एंड इको क्लब का बोर्ड का जो आपको निर्माण करना है वो किस प्रकार करना है, यूसी तैयार करनी है। यानी कि यूथ एंड इको क्लब को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सदन आधारित यूथ एंड इको क्लब दिशा निर्देश 24-25 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपको यूथ एंड इको क्लब की जो जानकारी है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वृक्ष हैं तो जल हैं और जल हैं तो कल हैं। इसके तहत देखिए यूथ एंड इको क्लब की स्थापना की गई है। यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मानव विकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गई है। यानी कि प्रत्येक विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की जानी है। इको क्लब के तहत देखें तो बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता, संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर आधारित कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य के विद्यालय में इको क्लब की स्थापना की गई है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की समझ विकसित की जानी है। यानी कि यहाँ पर यूथ क्लब और इको क्लब दोनों की स्थापना की जानी है। इसके बाद देखिए, विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण हेतु हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका, किचन गार्डन को लागू करने के लिए इको क्लब पुनर्गठित करना है। साथ ही बच्चों में पर्यावरण की समझ और संरक्षण के महत्व, वातावरण को स्वच्छ बनाना, वृक्षारोपण और संरक्षण आदि कार्यों को यूथ एंड इको क्लब अंतर्गत विद्यार्थियों को भी सहभागी बनाया जाए। यहाँ पर आपको विद्यार्थियों को भी इसमें सहभागी बनाना है। इको क्लब का गठन का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है। इसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण की थीम है जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि री इमेजिन, फिर से बनाना एवं पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य की क्रियान्विति हेतु राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उष्ण और अर्ध शुष्क जलवायु में हरियाली को बनाए रखना और जल संरक्षण और वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। तो इसके बाद देखिए, इसकी जो गठन की प्रक्रिया है यूथ एंड इको क्लब की वो क्या है। तो देखिए, प्रत्येक विद्यालय में यूथ एंड इको क्लब के तहत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए यूथ एंड इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस बनाए जाएंगे। यानी कि 1 से 8 में आपको 5 सदन बनाने हैं, जिनके नाम है देखिए पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9-12 के लिए यूथ एंड इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस बनाए जाएंगे, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि होंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर इनका गठन करना है। विद्यालय संस्था प्रधान यूथ एंड इको क्लब के जो है प्रभारी अधिकारी होंगे, यानी कि संस्था प्रधान इसके प्रभारी होंगे। संस्था प्रधान की भूमिका सहायक, मार्गदर्शक एवं कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की होगी। विद्यालय में हाउस व्यवस्था के तहत यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों का संचालन करने की समस्त जिम्मेदारी भी संस्था प्रधान की होगी। इसके बाद देखिए, संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को सदन हाउस का प्रभार दिया जाएगा और विद्यालय में शिक्षकों की संख्या सदन हाउस की संख्या से अधिक होने की स्थिति में कुछ सदनों के लिए 1 से अधिक प्रभारी शिक्षक शिक्षिकाएं भी बनाए जाएंगे। यानी कि आपके विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक है तो आप 1 से अधिक शिक्षक भी जो है प्रभारी रख सकते हैं। विद्यालय में सदन में कम से कम शिक्षक उपलब्ध होने की स्थिति में कुछ शिक्षकों को 1 से अधिक सदन का प्रभारी भी नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए जहाँ पर कम शिक्षक है तो वो 2-3 सदन के भी प्रभारी हो सकते हैं। वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक यानी कि शैक्षिक कार्मिकों को अपेक्षाकृत अधिक सदन का प्रभार दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा की प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को 5 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के विद्यार्थी को एक सदन के नाम से संबोधित किया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की कक्षाओं के 5 सदनों में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों का समान संख्या में प्रतिनिधित्व हो सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के लिए भी 5 सदन बनाए जाएंगे। इसके बाद भी देखिए, काफ़ी सारी जानकारी है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में यूथ एंड इको क्लब के तहत 5 सदन हाउस कार्य करेंगे एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में यूथ एंड इको क्लब के तहत उन्हीं नाम से 5 सदन हाउस कार्य करेंगे।
इसके बाद देखिए, जो विद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थी जिस सदन हाउस का सदस्य बनेगा, विद्यालय की अंतिम कक्षा तक उसी सदन हाउस का सदस्य रहेगा। प्रत्येक सदन हाउस की गतिविधियों को प्रभारी शिक्षक शिक्षकों द्वारा संचालित किया जाएगा और प्रत्येक सदन हाउस में सभी विद्यार्थियों का स्तर समान होगा। विद्यार्थियों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ जैसी व्यवस्था को विकसित नहीं करना है। सदन की गतिविधियों को संचालित करने में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लिया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रत्येक बच्चे को समान रूप से अवसर भी दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए, 5 मूल तत्व आधारित नामों में से किसी नाम तत्व से संबंधित सदन हाउस में विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है, उस सदन हाउस के नाम के अनुरूप विषय पर विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, पोस्टर बनवाना, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित करवाई जाए। साथ ही भाषा, सामाजिक विज्ञान के विषय, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विज्ञान संकाय के विषयों यथा जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि सारे यहाँ पर विषय दिए हुए हैं। इनको जोड़ते हुए विषय और प्राकृतिक मूल तत्व की महत्व व संबद्धता को समझाने का उपक्रम विद्यार्थियों से करवाए जाना है। तो इस प्रकार ये पूरी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इन पर आधारित आप गतिविधियाँ जो है बच्चों से करवा सकते हैं। सदस्य विद्यार्थी गणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उनसे अपने सदन के नाम के परिप्रेक्ष्य में संबंध करने के प्रयास के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन हाउस के नाम पर महत्व बताते हुए इस नाम के अन्य विषयों से संबंधता को इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे और अन्य विषयों से संबंध कर सकेंगे। इसके बाद भी देखिए, प्रत्येक सदन में यूथ एंड इको क्लब की समस्त गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। ये गतिविधियाँ प्रभारी शिक्षकों के निर्देशन में संचालित की जाएगी। समस्त विद्यार्थियों को यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित भी करना है। इसके बाद देखिए, समय समय पर प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों के 5 सदन के मध्य यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार ही प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के 5 सदनों के मध्य भी आयोजित करवाई जाएगी। यूथ एंड इको क्लब की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से बाल सभा के दौरान गतिविधि का प्रदर्शन भी करवाया जाएगा। विद्यार्थी उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम के सम्मुख उसके सदन का नाम भी अंकित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को सदन हाउस के नाम से भी पहचाना जाए। विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक सदन हाउस रजिस्टर संधारण किए जाएंगे। यानी कि आपको इसका रजिस्टर भी संधारण करना है और रजिस्टर के मुख्य पृष्ठ पर यूथ एंड इको क्लब तथा सदन हाउस के नाम अंकित होगा। रजिस्टर में सदन हाउस के विद्यार्थियों के नाम और कक्षा अंकित होगी। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि गतिविधि अंकित की जाएगी और आयोजित की गई प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण, दिनांक तथा आयोजन की समयावधि अंकित कर नोडल अधिकारी और संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको रजिस्टर बनाना है जिसके मुख्य पृष्ठ पर यूथ एंड इको क्लब के जानकारी और सदन का सदस्यों के नाम अंकित होंगे। विद्यालय अवलोकन के समय संस्था प्रधान द्वारा अवलोकन अधिकारी को यूथ एंड इको क्लब रजिस्टर का अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। और यहाँ पर जो आप उपस्थित रजिस्टर बनाते हैं उसमें बच्चे के नाम के आगे उसके सदन का नाम भी आपको अंकित करना है। तो ये पूरी जानकारी इस प्रकार रहने वाली है। गतिविधियों की बात करें तो आप यहाँ पर काफ़ी सारी गतिविधियाँ इसके तहत करवा सकते हैं, जिसमें क्यूज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत, कला, सांस्कृतिक गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं। और विद्यार्थियों को सड़क पर पैदल चलने और वाहन चलाने के नियमों की जानकारी भी आप कार्यशाला का आयोजन करवा कर दे सकते हैं। इको क्लब के तहत गतिविधियों की बात करें तो जो पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं, आप साफ सफाई या स्वच्छता से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं इको क्लब के तहत करवा सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी हैं। ये गतिविधि आपको करवानी है और जो भी राशि है इसमें ही व्यय की जानी है। इसके तहत देखिए, मुख्य चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे कि विद्यालय में जो शौचालय, मूत्रालय, पेयजल हैं, हाथ धुलाई व्यवस्था आदि हैं, इसमें खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी कार्यक्रम है उनमें आप खर्च कर सकते हैं। और विद्यालय की 4 दीवारी, भूमि, जल स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में पोषण वाटिका, फलदार पौधों, किचन गार्डन को लगाने में भी कर सकते हैं। यहाँ पर राशि का उपयोग कचरा पात यानी कि नीला हरा, जल निकासी सुचारू व्यवस्था, वृक्षारोपण, पानी की टंकी की सफाई, ट्री गार्ड इत्यादि में किया जाना है। विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना अनिवार्य है। 4 दीवारी विहीन विद्यालयों में ऐसे पौधे लगाए जाए जो 4 दीवारी का कार्य करे, साथ ही इन्हें पशु नहीं खाते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इको क्लब के तहत आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, राशि के उपयोग के संबंध में निर्देश और निर्धारित समय सीमा की बात करें तो जो राशि आपको मिलती है उसमें से जुलाई से सितंबर के बीच में आपको 80% राशि को खर्च कर लेना है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको 20% राशि को खर्च कर लेना है।
राशि की बात करें तो आपको राशि कितनी मिलेगी, तो देखिए प्राथमिक विद्यालयों की राशि, उच्च प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो देखिए सैनिटरी पेन पेंसिल इत्यादि के लिए आपको प्राथमिक विद्यालय में 500 रुपये दिए जाएंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी 500 रुपये मिलेंगे और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1000 रुपये आपको मिलेंगे। यूथ क्लब की गतिविधियों के लिए 1500 रुपये प्राथमिक विद्यालय में है, 3500 रुपये यहाँ पर यानी कि 3500 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय में है और 5500 रुपये माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिलेंगे। विद्यालय में साफ सफाई स्वच्छता इत्यादि है तो आपको 1500 रुपये प्राथमिक विद्यालय में दिए जाएंगे, 2500 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिए जाएंगे और 3000 रुपये उच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय में दिए जाएंगे। इको क्लब की गतिविधि है तो आपको 1500 रुपये प्राथमिक विद्यालय में, 3500 यानी कि 3500 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय में और 5500 रुपये आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। नोट के तहत देखिए उक्त टेबल की क्रम संख्या 4 में वर्णित इको क्लब, यानी कि यहाँ पर जो टेबल दे रखे है इसमें इको क्लब की गतिविधि की राशि अंकित है। इस गतिविधि की राशि का उपयोग वृक्षारोपण में भी किया जाना है, यानी कि जो यहाँ पर 1500, 3500 और जो 5500 रुपये राशि दी गई है इको क्लब की गतिविधि के तहत, इस राशि का उपयोग आप वृक्षारोपण में भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार ये पूरी राशि है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में 5000 रुपये मिलेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको जो है 15,000 रुपये यूथ एंड इको क्लब के तहत मिलेंगे। इनका उपयोग आपको किस प्रकार करना है ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें ये आपको राशि का उपयोग कर लेना है। जुलाई से यहाँ पर बताया गया था, जुलाई से जो आपको राशि का खर्च करना है वो जुलाई से देखिए जुलाई से सितंबर तक 80% है और अक्टूबर से नवंबर के बीच 20% राशि का आपको उपयोग कर लेना है। तो इस प्रकार ये पूरी राशि इसका उपयोग आपको कर लेना है। राशि की बात करें तो राशि आपको 2022-23 में प्रविष्ट जो विद्यालय थे उनको मिलेगी और शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को छोड़ते हुए राशि दी जाएगी, यानी कि ये राशि उनको ही मिलेगी जहाँ पर शून्य नामांकन नहीं है। तो इस प्रकार ये राशि का प्रावधान किया गया है जो कि 22-23-24 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ये पूरी राशि यहाँ पर 24-25 की जिलेवार विवरण इसका दर्शाया गया है। लेखा संबंधी भी बिंदु यहाँ पर दिए गए, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। यूथ एंड इको क्लब के बोर्ड का प्रारूप की बात करें तो जो प्रारूप आपको मुख्य द्वार पर जो लगाना है वो 4/2 का है और यूथ एंड इको क्लब समग्र शिक्षा राजस्थान के तहत ये पोस्टर है। इस बैनर को आप यहाँ पर अपने मुख्य द्वार विद्यालय का उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर यूसी वगैरह की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो विद्यालय स्तर पर यूसी तैयार की जाएगी वो इस प्रकार की होगी और यहाँ पर जो ब्लॉक स्तर पर यूसी तैयार की जाएगी वो इस प्रकार की होगी और यहाँ पर जिला जो लेवल पर यूसी तैयार की जाती है यूथ एंड इको क्लब की वो इस प्रकार है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर यूथ एंड इको क्लब जो 24-25 है, इसको लेकर पूरा दिशा निर्देश क्या है, किस प्रकार राशि को खर्च करना है, कौन कौन सी गतिविधि आपको करवानी है, किस प्रकार आपको रजिस्टर तैयार करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।